जय मातेश्वर मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य अजित मिश्र। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल द एस्ट्रोलॉजर अजित मिश्रा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए मकर राशि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को वक्री होंगे तो किस तरह का परिणाम मकर राशि के जातकों को देने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से एवं अंत तक जरूर सुनिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो पे कमेंट्स जरूर डालें कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही साथ लाइक करना नहीं भूलिएगा। और जो लोग भी मेरे माध्यम से कुंडली विश्लेषण एवं हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा लें। मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं। अब वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना है और अंत तक सुनना है। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं और वो मिस हो जाए। क्योंकि मैं जो चर्चा करूंगा वो भृगु संहिता और शास्त्रों से जो जो चीज़ें मेरे को अध्ययन और मेरे गुरुओं से जो भी प्राप्त हुआ है उन पे मैं चर्चा करूंगा और वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला। देवगुरु बृहस्पति यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, साथ ही साथ हमारे जीवन में सुखों की वृद्धि करने वाले, ज्ञान के, विवेक के और दाम्पत्य जीवन और संतान के कारक माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर वक्री हो जाए तो मान लीजिए आपको दैवी गुणों में वृद्धि हो सकती है, आपको दैविक शक्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो उसका स्थान और लोगों की कुंडली में कहाँ पे देव बृहस्पति विराजमान है उसके ज्ञान के बाद ही हम इस चीज को कह सकते हैं कि उनको दैवी शक्तियां प्राप्त होंगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है कि इनकी जो दृष्टि होती है गंगा के समान पवित्र होती है। जहां पे दृष्टि डाल दें यश, मान, पद, प्रतिष्ठा वृद्धि हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की कहा जाता है कि दृष्टि इतनी सौम्य होती है, गंगा के समान पवित्र होती है। अगर ये जहां पे भी सौम्य दृष्टि डाल दें तो कहा जाता है यश, मान, पद, प्रतिष्ठा आपको मिलने ही वाला है। इसमें कोई दो राय और कोई भी तर्क नहीं। साथ ही साथ जो वक्री हो जाता है तो देखा गया है कि व्यक्ति जोखिम भी उठाता है और जोखिम ऐसा उठाता है कि उसको नुकसान भी हो सकता है। और खासकर मकर राशि के जातक जो मैं धोखा कह रहा हूं, तैयार रहिए नवंबर दिसंबर। और कुछ लोगों की कुंडली में अगर राहु की स्थिति परेशान मतलब गलत होगी, साथ ही साथ राहु की महादशा चल रही होगी, उन लोगों को मैं साफ शब्दों में कहूं कि शेयर सट्टे से साफ बच के रहिएगा, नहीं तो कहिएगा नहीं कि आपको नुकसान हो गया। और ऋण लेके शेयर सट्टे में तो बिल्कुल नहीं घुसिएगा। और बहुत ही ध्यान से आपको इस बात को भी समझना है कि किसी की भी बात को आप पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ले और उस पर जाके अपने डिसीजंस ले लें बहुत ही ध्यान से। क्योंकि यह समय, इस बात को आप समझ लीजिए, राहु वृद्धावस्था में जरूर है लेकिन अधमरा सांप उतना ही खतरनाक है जितना जिंदा सांप, क्योंकि उसका विष तो है। और गुरु चांडाल बना हुआ है। राहु और केतु दोनों भले बलहीन हो गए हों, वृद्धावस्था में हो गए हों, लेकिन आपको चोट पहचानने में वो सामर्थ्य, वो ताकत रखते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि मैं जो धोखे की बात कर रहा हूं थोड़ी सतर्कता रखिएगा। ये नवंबर दिसंबर और जिन लोगों की कुंडली में स्थिति खराब होगी ये सितंबर और अक्टूबर में। लोग कहते हैं मुझे कि मैं थोड़ा सा निगेटिव बोल देता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि ज्योतिषाचार्य का और गुरु का सही मार्गदर्शन करना बेहद अनिवार्य है। आपको एक एक चीज का सही और सटीक विश्लेषण करना अनिवार्य है। हो सकता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो, मुझे ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि आचार्य जी आप नेगेटिव बोलते हो। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ, क्योंकि आप देखो ना, जब शनि की 7.5 शुरू हुई थी, क्या हुआ आपके साथ? आपके साथ धोखा ही हुआ है ना। लोग कहते हैं शनि कष्ट देता है, मैं कहता हूं शनि तो कष्ट देता है, उसकी संख्या बहुत कम, लेकिन जो देगा वो राहु और केतु के माध्यम से देगा। और क्योंकि राहु और केतु
सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, जब तक राहु केतु वक्री होके बैठे हुए हैं गुरु के साथ, धोखा मिल सकता है। और जब ये पूर्णतः वक्री होके मार्गी होंगे और मार्गी होके जब मीन में चले जाएंगे, तब मैं कहूंगा कि अच्छे समय की शुरुआत होगी। और इसीलिए मैं कब से कह रहा हूं, दिसंबर दिसंबर और दिसंबर। दिसंबर के बाद आपको धोखे वाली जो स्थिति थी वो आपको पूर्णतः खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब राहु पराक्रम में जाएगा ना, तो पराक्रम में वृद्धि कर देगा। और जब पराक्रम में वृद्धि होगी तो आप इस बात को समझ लीजिए, जो भाग्य थोड़ा सा भी साथ दिया ना, तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। चर्चा हम कर रहे थे देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो कैसा परिणाम देंगे। देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में अपने परिणाम को तेज कर सकते हैं, आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। और लाभ ऐसा वैसा नहीं, तकरीबन ये 2-3 महीने आपके लिए विशेष रहने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा नवंबर और दिसंबर थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अधमरा सांप हानि पहुंचा सकता है। कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कोई धोखा दे सकता है। धोखा का माध्यम सिर्फ वही नहीं है, हो सकता है दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्या आ जाए, कोई भड़का दे, या फिर कोई कोर्ट केस माली मुकदमा चल रहा है तो वहाँ पे कोई कुछ ऐसी बात बोल दे कि आप वहाँ पे गलत डिसीजंस ले लो। तो मंत्रों का जाप आप करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो, ओम ह्रीम बृहस्पति नमः का जाप करो, पीले वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा धारण करो, पीला कलावा हाथ में पहन लें। क्योंकि सैटर्निक एनर्जी को अगर क्षमता है किसी में कम करने की, तो वो देवगुरु बृहस्पति की है। और देवगुरु बृहस्पति की एनर्जी में अगर हम वृद्धि कर दें तो सैटर्निक एनर्जी कमज़ोर हो जाएगी, राहु की एनर्जी कमज़ोर हो जाएगी, और देवगुरु बृहस्पति आपको सतमार्ग पे और जीवन में सुखों में वृद्धि कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो सबसे पहले आपको अचानक धन लाभ होगा। हो सकता है कुछ लोगों को गड़ा धन, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम, गड़ा धन होने की प्राप्ति हो जाए, जो पुराना रुका हुआ पैसा वो मिल जाए। साथ ही साथ जो कर्म आप कर रहे थे, वो कर्म अभी तक बाधाएं जो उत्पन्न हो रही थी, अब बाधाएं उत्पन्न नहीं होंगी, आपको सफलता मिलना शुरू होगा। भाग्य थोड़ा बहुत साथ देना शुरू करेगा। मैं पूरा नहीं कहूँगा, लगभग आप समझ लीजिए 60 से 65% आपको भाग्य साथ देगा। साथ ही साथ थोड़ा सा नवंबर और दिसंबर में व्यय से भी बचिएगा, क्योंकि जब धन आएगा तो आप व्यय करोगे। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अपने पीछे देखिएगा जरूर कि जो पूर्व में मैंने गलतियां की, क्या नवंबर दिसंबर में मैं वो गलतियां तो नहीं कर रहा हूं। क्योंकि हो सकता है जो मैं धोखे की बात बोल रहा हूं, आप उतावलेपन में अपने अच्छे समय के उसमें ये सोचे कि यार अब तो अच्छा समय आ गया, नौकरी मिल गई, अब तो सब चीज़ सही है, लेकिन हो सकता है कि धोखा हो जाए। भगवान करे धोखा ना हो। पूर्व स्थितियों को देखते हुए व्यय से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि हो सकता है व्यय हो जाए। भगवत भजन इसीलिए कह रहा हूं कि भगवत भजन करते रहिएगा। क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो भृगु संहिता के अनुसार कहा जाता है कि एक घर पूर्व का और एक घर आगे का भी फल देगा। जब एक घर पूर्व का फल देगा तो पराक्रम में वृद्धि होगी, और ऐसी पराक्रम की वृद्धि होगी कि ताकत के बल पे, अपने सामर्थ्य के दम पे आप कुछ कर्म करोगे और कर्म में आपको सफलता मिलेगी। और सफलता ऐसी वैसी नहीं, आपको धन के माध्यम से अच्छी खासी सफलता मिलेगी। तैयार रहिए और इकट्ठा करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जब ये मौका मिला है ना इन पूरे साल, इस पूरे साल में, तो ये मौका जो मैं आपको बता रहा हूँ सितंबर और अक्टूबर, ये तैयार रहिए, अच्छे से तैयार रहिए। और जितना धन एकत्रित करिए उस धन को व्यय करने से भी बचिए। नवंबर दिसंबर में मिलेगा पूरा मौका, और मौके का पूरा लाभ उठाइए। क्योंकि ये मौका हो सकता है कि दिसंबर के बाद थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए अंकुश लग जाए। साथ ही साथ आप इस बात को भी मानो कि जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी सफलता देखी जा सकती है, सफलता मिल सकती है। सफलता में लेकिन उनको कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्म करेंगे, सफलता और भाग्य दोनों साथ मिलेगा उनको। और एक और बात,
प्रेम प्यार लव अट्रैक्शन के लिए मैं कहना चाहता हूँ। जो लोग अभी तक इंगेज नहीं हैं, जिनको अभी दाम्पत्य जीवन में या फिर शादी करना चाह रहे थे, अपना अफेयर्स करना चाह रहे थे, तो उन लोगों के लिए कहूँगा कि हाँ, अब सही समय आया है। थोड़ी बुद्धि विवेक बृहस्पति देंगे और आपको सही पार्टनर चुनने का मौका मिलेगा। तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, शादी में बाधाएं आ रही थी, अब उनके लिए अच्छा समय है और विशेष समय है और लाभ मिलने वाला है। अगर आपको देवगुरु बृहस्पति किस तरह का प्रभाव देंगे उस पर और वीडियोस की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं उस वीडियोस को भी लेके आ सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं मैं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाना चाहता, क्योंकि लोग देखेंगे नहीं देखेंगे उस पर भी मैं सोचता हूँ। और ठीक है, देखते हैं। जय माता दी, धन्यवाद।